हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्चना। आज की हमारी कहानी है चार दोस्तों की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो ये कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में एक स्कूल के चार फ्रेंड्स होते हैं, राहुल, मनोज, प्रशांत और साहिल। चारों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बहुत पक्के दोस्त होते हैं। अब स्कूल का आखिरी दिन था। सबको यही लग रहा था कि शायद ही आज के बाद हम एक दूसरे से मिलें, क्योंकि आज के बाद अपने अपने आगे की पढ़ाई में, अपने अपने करियर में इतना बिजी हो जाएंगे कि शायद एक दूसरे से मिलने का हमें मौका मिले। प्लान बनाते हैं कि आज का आखिरी दिन हम किसी होटल में बाहर एंजॉय करके आते हैं। वे चारों एक होटल में जाते हैं और खाना पीना खाते हैं। फिर बातचीत करने के बाद में राहुल कहता है, यार मैं कहता हूँ कि आज से 40 साल बाद हम इसी होटल में मिलेंगे और देखेंगे कौन कौन कितना बदल जाता है, कौन कौन क्या क्या बन चुका होगा। देखते हैं। सभी दोस्त उसके जो थे वो सब उसकी बात से सहमत थे, उसकी बात मान लेते हैं। पास में ही खड़ा एक वेटर उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह कहता है, मैं भी देखूंगा कि तुम चारों में से कौन कौन 40 साल बाद इस होटल में दोबारा आएगा। मैं भी तुम्हें यहीं मिलूंगा। यह सारी बातें कर कर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। 40 साल बीत जाते हैं। शहर पूरी तरह बदल चुका था। कच्ची सड़कें जो थी वो पक्की हो जाती हैं, नए फ्लाईओवर्स बन जाते हैं। शहर पूरी तरह देखने में लग ही नहीं रहा था कि वो पहले वाला शहर है। वो छोटा सा होटल भी 5 स्टार होटल में कन्वर्ट हो चुका था और वो जो होटल का वेटर था वो होटल का मालिक बन चुका था। 40 साल बीत जाते हैं। 40 साल बाद सबसे पहले उस होटल में मनोज आता है। मनोज इस छोटे से होटल को 5 स्टार होटल में बदलते देख बहुत खुश था। उसकी नज़र उस वेटर पे पड़ती है। वो उससे जाके बात करता है तो वेटर उसे बताता है कि सर, मैं तो इस होटल का मालिक बन चुका हूँ। मनोज भी बताता है कि मैं भी एक फैक्ट्री का मालिक हूँ। फिर मालिक उन्हें कहता है कि प्रशांत सर ने आप सभी के लिए टेबल बुक करी हुई है और उन्होंने कहा है आप जाके बैठिए, वो कुछ देर में उनकी एक मीटिंग है, वो उसे खत्म करके आते होंगे। मनोज जाके उस टेबल पर बैठ जाता है और मन ही मन बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगा, वो भी 40 साल बाद। क्या जितना बदलाव मेरी ज़िंदगी में आ चुका है, क्या उनकी ज़िंदगी में भी आया होगा। यही सारी बातें सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में वहाँ साहिल भी आ जाता है। साहिल भी उस बदले हुए होटल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वो भी सोच रहा था कि कहाँ हम इस छोटे से होटल को छोड़ के गए थे और आज यही होटल 5 स्टार होटल में कन्वर्ट हो चुका है। वहाँ उसे वो वेटर मिलता है। उस वेटर से मिलता है और थोड़ी बातचीत करता है। वेटर उससे भी बताता है कि वह उस होटल का मालिक बन चुका है। साहिल काफी खुश होता है। साहिल भी बताता है कि वह भी एक मील का मालिक है। साहिल पूछता है कि क्या मेरा कोई दोस्त आया अभी तक। तो मालिक उसे बताता है कि सर, मनोज सर आ चुके हैं, वे उस टेबल पर आपका इंतजार कर रहे हैं और टेबल बुक प्रशांत सर ने करवाई है। साहिल काफी खुश था कि मेरे सभी दोस्तों को याद था कि आज के दिन हमें इस होटल में मिलना है। साहिल भी जाकर उस टेबल पर बैठ जाता है। साहिल मनोज से मिलता है और अपने बिजनेस रिलेटेड कुछ बातें करने लगते हैं। कुछ ही देर में वहाँ राहुल भी आ जाता है। राहुल भी सब चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। वह भी आकर उस टेबल पर बैठ जाता है। वे तीनों लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी राहुल बोलता है, यार अभी तक प्रशांत क्यों नहीं आया। उसी ने तो टेबल बुक कराई है, उसे तो सबसे पहले आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कौन सी मीटिंग है जो इतने इम्पोर्टेंट दिन वो आ नहीं रहा। तभी होटल का मालिक आ जाता है। वह उन लोगों से कहता है, सर आप लोग मेन्यू देखिए और कुछ ऑर्डर कर लीजिए। प्रशांत सर ने कहा है कि उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी, आप खाना भी खा लीजिएगा। वह मेन्यू लेकर खाना ऑर्डर कर लेते हैं और कुछ देर इंतजार करने के बाद में खाना भी खा लेते हैं। लेकिन उन तीनों के चेहरे पर उदासी थी कि उनका एक दोस्त अभी तक नहीं आया। उसके लिए ऐसी कौन सी मीटिंग है जो हम तीनों से बढ़कर है उसके लिए। 40 साल बाद मिलने का हमने दिन रखा था, लेकिन वो दिन भी वो हमारे लिए निकाल नहीं पाया। तीनों खाना खाकर कुछ देर इंतजार करते हैं, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद में राहुल कहता है, यार अब हमें चलना चाहिए, हमें भी तो कुछ जरूरी काम है, हम कब तक उसका इंतजार करेंगे।
राहुल की बात से मनोज और साहिल भी सहमत थे। उन्हें भी लग रहा था कि शायद प्रशांत को घमंड आ चुका है, वह हमसे भी बड़ा आदमी बन चुका है, वरना सारे अरेंजमेंट करवाने के बाद उसे सबसे पहले आ जाना चाहिए, और वही इतना लेट कर रहा है। हमने खाना भी खा लिया, लगभग 3-4 घंटों से उसका इंतजार कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं आ पाया। साहिल होटल के मालिक को बुलाता है और कहता है, हम लोग जा रहे हैं, हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते, लाओ कितना बिल बना है मैं पे कर देता हूँ। होटल का मालिक उन्हें बताता है, सर आप लोग जा सकते हैं क्योंकि बिल पे तो प्रशांत सर ने पहले ही कर दिया है। होटल के मालिक की यह बात सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि सारा काम करने के बाद में प्रशांत क्यों हमारे सामने नहीं आ पा रहा। तीनों को यही लग रहा था कि प्रशांत को अपने पैसे पर घमंड आ रहा है, इसीलिए वो पैसा तो खर्च कर रहा है लेकिन हमारे सामने नहीं आ रहा। तीनों होटल से निकल ही रहे होते हैं कि वे देखते हैं कि एक लंबी चौड़ी गाड़ी होटल के बाहर आकर खड़ी है और उस गाड़ी से उन्हीं के दोस्त जैसा एक लड़का बाहर आता है। राहुल कहता है, यार देखो ये तो हमारे दोस्त प्रशांत जैसा ही लग रहा है, लेकिन प्रशांत तो अब तक बुढ़ा हो चुका होगा, ये तो लगभग 19-20 साल का कोई लड़का लग रहा है। वह लड़का गाड़ी में से निकलकर उन्हीं तीनों के पास आ रहा था। वह तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि यार ये तो हमारी ही तरफ आ रहा है, इसे भला हमसे क्या काम। वह लड़का उन तीनों के पास आता है और तीनों के पैर छूता है और सबसे नमस्ते करता है और बताता है, आपके दोस्त प्रशांत मेरे पिताजी हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मनोज, साहिल और राहुल प्रशांत के बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें लग रहा था कि प्रशांत नहीं आया तो क्या हुआ, प्रशांत ने अपने बेटे को भेज दिया। साहिल प्रशांत के बेटे से पूछता है, तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं आए। प्रशांत का बेटा उन्हें बताता है, अंकल पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें कैंसर हो गया था और शायद उन्हें भी ये बात पता थी कि वे 40 साल बाद आपकी होने वाली पार्टी में वे शामिल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए उन्होंने सब कुछ पहले से ही अरेंज करके रखा हुआ था। मुझे सारी बातें पहले से ही समझा दी थी उन्होंने। पिताजी ने आज से 1 महीने पहले ही सारी अरेंजमेंट करवा दी थी और मुझे बोला था कि तुम सबसे आखिरी में जाना, क्योंकि अगर तुमने जाकर मेरे ना होने की बातें बता दी तो आज 40 साल बाद होने वाली उनकी पार्टी खराब हो जाएगी। पापा इस शहर के कलेक्टर थे और उन्होंने मुझे भी इस काबिल बनाया कि मैं भी उनसे ऊंची पोस्ट पर हूं। अब कैंसर हो जाने के बाद पापा ने भी ये बात कई बार बोली कि काश आप लोगों ने 40 साल बाद मिलने का प्लान ना रखा होता, आप लोग बीच कूच मिलते रहते तो आज आप उनसे बिना मिले आपको यहाँ से जाना ना पड़ता। और आखिरी समय पे उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहें ताकि कोई और मेरी तरह ऐसे बिना मिले दोस्तों से ना जाए। इसीलिए मैं पार्टी खत्म होने के बाद आया। यह बात सुनकर उन तीनों के चेहरे का रंग ही उतर जाता है, बहुत उदास होते। काश हमने ये दिन और पास रखा होता, काश हमने मिलने का प्लान 40 साल का ना रखा होता तो आज हम अपने दोस्त से मिल लेते। तीनों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये बात उन्होंने कभी सोची ही नहीं थी कि 40 साल मिलने के प्लान के बाद भी हम में से कोई एक दोस्त हमें नहीं मिलेगा। उन्हें बस इसी बात का पछतावा था कि काश हमने 40 साल बाद मिलने का प्लान ना रखा होता, हम बीच कूच आपस में मिलते रहते तो आज हम 40 साल बाद भी अपने दोस्त को नहीं देख पाए। ये दिन हमें ना देखना पड़ता, हमें अफसोस ना होता कि आज हम अपने दोस्त को ना देख पाए। उन 4 दोस्तों की तरह हम भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही करते हैं, हम अपनों से नहीं मिलते हैं, हम यही बोलते हैं कि यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास ये काम है, कल मिल लूँगा, परसों मिल लूँगा, ऐसा ही करते रहते हैं और मिलते नहीं हैं। तो अपनों से मिलना स्टार्ट कीजिए, वक्त का दान करना शुरू करें, क्योंकि ये लाइफ है, इसका कुछ पता नहीं है, बाद में अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचता। तो अपनों से मिलते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, मिलना ना सही कम से कम कॉल पे तो बातें करते रहिए, क्या पता कब क्या हो जाए। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड्स की कहानी थी तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, मैंने पहले भी बोला है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।